इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे साइंस टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ आज की क्लास में हम कवर करेंगे ध्वनि चैप्टर। ध्वनि के अंतर्गत आपके जितने भी टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है, ध्वनि तरंगों की आवर्ती व परिसर से जो क्वेश्चन बनते हैं, ध्वनि की चाल से जो क्वेश्चन बनते हैं, और जो आपका ध्वनि के परावर्तन और अभिलक्षण से जितने भी अभी तक रेलवे के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को एक साथ एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। यह क्लास आपकी आगामी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपने कंप्लीट क्लास देख ली, एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से इतना बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। विद एग्जाम्पल क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खालिस्तान तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परासर्वीय तरंगे। अब मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से बेहतरीन तरीके से कवर करता हूं। जो परासर्वीय तरंगे होती है बच्चों, वे कितनी हर्ट्ज होती है आपकी? 20,000 एचजेड मतलब हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। से ऊपर की आवृत्ति की तरंगों को ना परासर्वीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे ना मानव को तो सुनाई भी नहीं देती, परंतु कुछ जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इन्हें सुन सकते हैं। इतना आपको पता होना जरूरी है। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बनेंगे साथ के साथ कवर करते चलना। सपोज करो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं कर सकती। इससे डिटेल से जो क्वेश्चन बनेंगे ना, एग्जाम्पल से जो क्वेश्चन बनेंगे, सभी मैं आपको कवर कराऊंगा। वैसे तो इस क्लास में लगभग 65 के समथिंग क्वेश्चन है, लगभग मैं टॉप 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर कराने वाला हूं, इसलिए आप कंप्लीट क्लास देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्वनि तरंगे खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती। राइट आंसर होगा किसमें नहीं कर सकती? ऑप्शन नंबर सी, खाली स्थान में भी नहीं कर सकती। एक होता है ध्वनि तरंगे, एक होता है प्रकाश तरंगे। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में भी मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं, ठीक है जी। इस भी क्लास में भी क्वेश्चन आएंगे, तब मैं आपको ट्रिक से कवर भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा खाली स्थान पर ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। अब यहां से इतना पता होना चाहिए, ध्वनि तरंगों की चालना सर्वाधिक तो होती है ठोस में। सर्वाधिक किस चीज में होती है? ठोस में। और सबसे कम किस में होती है? गैस में। दो क्वेश्चन ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे खाली स्थान। राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे खाली स्थान। दाब तरंगे होती है। दाब तरंगे होती है? नहीं जी। अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि ध्वनि अनुदैर्घ्य बिल्कुल हुए, लेकिन गलत पूछ रहा। यांत्रिक हुए? बिल्कुल हुए। चलो, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, इसलिए ऑप्शन डी तो आपका ठीक है। न कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय नहीं तरंगे होती बच्चों है, ठीक है जी। ध्वनि का संचरण ना वायु अथवा गैसों में केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में होता है। ठोस एवं द्रव में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों द्वारा ध्वनि का क्या होता है? संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? राइट आंसर होगा आयाम होता है जी। समय, अवधि और आवृत्ति होती, बिल्कुल ठीक है। गति बिल्कुल होगी, जबकि आपका घनत्व नहीं होगा। वायु में ना ध्वनि की तरंगों की गति लगभग कितनी होती है बच्चों? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंगे खाली स्थान होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ये आपका यांत्रिक तरंगे होती है, ठीक है जी। सर्वाधिक ठोस में और उसके बाद द्रव में तथा सबसे कम गैसों में होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। ध्वनि तरंगों को याद कैसे करोगे? देखो, ध व नि, ध्वनि हुआ अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। इसमें ध है, ध धनुष वाला, और इसमें भी ध है, इसलिए ध्वनि तरंगे वो अनुदैर्घ्य तरंगे। अब बात करें प्रकाश तरंगे, ठीक है। ये अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य होगा। अनुप्रस्थ में पैर आता है और पैर ही प्रकाश में आता है, ऐसे याद कर सकते हो। कुछ बच्चों को डाउट होता है ना कौन सी होती है। छठा क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम करेगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? संपूर्ण लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा, इसे कहा जाता है तीव्रता। क्या कहा जाता है? प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि की मात्रा को क्या कहते हैं? तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि खाली स्थान में से संचरण नहीं कर सकती। किसमें से संचरण नहीं कर सकती? भाई आपका केवल गैस में, केवल द्रव पदार्थ में, केवल ठोस में संचरण कर सकती है, पूछ रहा है।
ये तो भाई सभी विकल्प हैं, सभी में कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राइट आंसर ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो, इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर विशेषता नहीं है। ध्वनि आयाम ध्वनि तरंग की विशेषता है, वेग भी है, आवर्ती है, जबकि हर्ट्ज है ना बच्चों, उसकी यूनिट है। किसी भी ध्वनि की तरंग के ना वेग, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती के बीच संबंध क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ होता है। यहाँ पर वी तरंग का वेग, एफ आवर्ती और लैम्डा तरंग दैर्घ्य। क्लियर है जी? इसकी ना ध्वनि तरंग की 5 विशेषताएं होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ध्वनि तरंग की कितनी विशेषता होती है? 5। नंबर 1, नंबर क्या होता है बच्चों? तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य। नंबर 2 आयाम होता है। नंबर 3 समय अवधि होती है, समय अवधि। नंबर 4 आवर्ती होती है। नंबर 5 वेग या गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, किसी नहीं कर सकती? निर्वात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नरम और छिद्र युक्त सतहों पर उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि खालिस्तान के कारण उत्पन्न होती है, कहीं के कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये आपका गलत है। दोनों अनुदैर्घ्य होती है, ये आपका ध्वनि के बारे में, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवा का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपके लास्ट ईयर वाले क्वेश्चनों पेपर में आए हुए हैं 2014 से लेकर 2012, 14, 16 जब भी एग्जाम हुए सभी लगभग टॉप 10 ईयर के, पिछले लास्ट 10 ईयर के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज इस सीरीज के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी, इसे डीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ये क्वेश्चन पहले वाला रिपीट हो चुका है बच्चों, क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हवा का दबाव। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि तरंग की आवर्ती मापने का मानक इकाई है, क्या मानक इकाई है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि को में नापते हैं बच्चों हर्ट्ज में, ध्वनि को कहीं में मापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि निम्न में से क्या एक है? कैसी तरंग है ध्वनि? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसी एकल आकृति की आवाज को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 की राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे कहा जाता है टोन कहा जाता है। ये टोन, एकल आवर्ती की ना आवाज को, स्तर को क्या बोला जाता है? आवाज को, स्वर को टोन कहा जाता है। जब कई आवर्ती का ना मिश्रण किया जाता है तो एक आवर्ती उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? नोट। जैसे एक संगीत नोट में ना विभिन्न आकृतियां होती है, जैसे चित्र, पिक्चर, आवाजें, आयाम, ठीक है, जोर, शोर या टोन आदि। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि ही नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 25, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या होता है? राइट आंसर होगा बच्चों, हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि खालिस्तान का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, कैसा है बच्चों? राइट आंसर होगा एक ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, किस पर करती है? निम्नलिखित पर भ्रमण करती है। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न माध्यम के भिन्न गति, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
ध्वनि उत्पन्न होती है, कैसे होती है? राइट आंसर, वस्तुओं के कंपन होने से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर है, बिल्कुल मंद की बात की है, कितना है? ऑप्शन नंबर बी 0 dB। बात करें भाई इसमें हम बच्चों, जो मानव स्तर है, मनुष्य जो मतलब हम कान से सुन पाते हैं, वो लगभग 60 dB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। अब यहाँ पर पराश्रव्य तरंगों के उपयोग क्या क्या होते हैं बच्चों? ये संकेत भेजने में यूज होता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में यूज होता है, ठीक है जी, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में यूज होता है, काफी इस्तेमाल होता है बच्चों उसका। क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व्य सीमा लगभग खालिस्तान तक होती है, कब से कहां तक होती है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मानव कान का सामान्य सर्व्य सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? ये आपको बताना है कि भाई मनुष्य है वो कितनी मैक्सिमम कितनी ही वो सहन कर सकता है, कितने बच्चों कि भाई 100 कर सकता है, या भाई आपका 80 कर सकता है, या फिर आपका 40 dB कर सकता है, या फिर आपका 115 dB कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लगभग 80 dB। क्वेश्चन नंबर 34, श्रवणीय रेंज किसके से नीचे आवर्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अपश्रव्य और इंफ्रासोनिक तरंगों की आवर्ती है कितने बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 36, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है, यदि उसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर, तरंग की आवर्ती बताओ। आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तरंग की क्या बतानी? आवर्ती। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? v इक्वल टू दिया हुआ है हमारा कितना, 340 मीटर पर सेकंड, लैम्डा दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, 340 बराबर 0.02 गुना एफ बराबर 2 जीरो को बढ़ा दो, समझ गए, 34/2, 17,000 हर्ट्ज आ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17,000 हर्ट्ज कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 37, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवर्ती में भी अधिक होती है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवर्ती में भी अधिक होती है, किससे अधिक होती है बच्चों? ये एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी, 20,000 हर्ट्ज से। क्वेश्चन नंबर 38, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है, क्या कहलाते हैं उसको? उसे कहते हैं सुपरसोनिक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 40, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरसोनिक। कुछ क्वेश्चन रिपीट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर आपका 42, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि, तो इसका राइट आंसर होगा इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, वायु में ध्वनि की चाल याद कीजिए, वायु में ध्वनि की चाल बतानी कितनी होती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती है, 331 मीटर पर सेकंड। इसमें है ना बच्चों, देखो यूनिट में एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है बच्चों, यूनिट में एग्जामिनर आपको क्या करना चाह रहे हैं? इस क्वेश्चन में फंसाना चाह रहे हैं। अब फंसाने का मतलब क्या है? उन्होंने ऑप्शन दे दिया आपको लाइन टू लाइन, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताना है इनमें से 331 मीटर सेकंड की पावर -1 होगा, पावर 2 होगा,
पावर 3 होगा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पावर इसमें आप लगाओगे एग्जाम में क्वेश्चन में। 332 मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जाता है। ये जब सेकंड है ना ऊपर जाएगा ना -1 हो जाएगा। 331 -1 हो जाएगा। -1 कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है 331 मीटर पर सेकंड। 331 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्ध्य पर इसकी भाई क्या हो जाएगा? उसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46। समुद्री क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समुद्री जल में पूछ लिया अब आपसे। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1531 मीटर पर सेकंड। ध्वनि वाला तो मैक्सिमम बच्चों को पता है, लेकिन ये मैं आपको समुद्री जल का नया क्वेश्चन बता रहा हूँ। 1531 मीटर पर सेकंड होती है किसमें? समुद्री जल में। बात करें लोहे की, भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। लोहे में कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकंड होती है लोहे में। समुद्री जल का बता चुका हूँ, ध्वनि में 332 होती है। जल में ध्वनि की चाल शुद्ध जल में होती है 1498 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को खाली स्थान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राधान्विक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको ये पूछा है सत्य है? क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों? सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है। सर्दी और गर्मी में एक समान होता है, मौसम पर निर्भर नहीं करता। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, थोड़ा एग्जामिनर आपको जांच करना चाहता है कि आपको कितनी नॉलेज है इस टॉपिक की। क्वेश्चन आसान है, लेकिन उसमें देखना चाहता है कि आप बिल्कुल राइट आंसर लगाओगे या नहीं लगाओगे। यदि आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ा है तब तो आप बता सकते हो, अन्यथा क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या कहते हैं। निम्नलिखित कथन में से क्या बोले? कथन सत्य है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम ध्वनि का वेग मौसम पर निर्भर नहीं है। मौसम पर निर्भर नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ऐसा थोड़ा है, कुछ कोई सीन भी नहीं बनता सर्दियों की तुलना में गर्मियों में। इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम के मद्देनजर बनते हैं ना, उनको सभी को साथ के साथ कवर करते हुए चलना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना गलत होने के चांस एग्जाम में ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। समुद्री जल समुद्री जल की में ध्वनि का गति कितनी होगी? 1531 में आपको बता चुका मीटर पर सेकंड। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आपने तापमान बढ़ा दिया तब क्या होगा बच्चों? ध्वनि गति भी बढ़ जाएगी, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51। खाली स्थान में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, ये बताना है आपको। किस में होती है ध्वनि की गति सबसे तेज? स्टील में। स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाएगा? वायु से अधिक की गति से चाल करने वाली एक ध्वनि को क्या कहा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होगी कहीं में बच्चों? स्टील, आयरन, लोहे में होगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली पराश्रव्य तरंगें। कुछ क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुए हैं, पीपीटी थोड़ा सही नहीं बनी है। क्वेश्चन नंबर 55। ध्वनि गमन नहीं कर सकती निर्वात में, कहीं में नहीं कर सकती निर्वात। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? कहीं में करती है बच्चों? लोहे में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सोनार का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछी जाती है सोनार की। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ठीक है जी, सोनार की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। शब्द रडार किसके समतुल्य है? रडार की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। राइट आंसर होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसका आविष्कार 1922 में टेलर एंड लियो यंग ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैलों आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? क्या पूछा बच्चों, इसने प्रतिध्वनि को कम करने के लिए पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि का किससे बच्चों, ये आपको होता है फाइबर बोर्ड से। फाइबर चल रही है ना, फाइबर की प्लेटें आजकल। लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, उसे बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 62। ध्वनि की दृढ़ता को दोहरे प्रतिबिंब का कारण होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिध्वनि कहते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से ना बच्चों हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। थैंक यू।